नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, 3 वर्षों के बाद एक बार फिर बाढ़ ने दरभंगा, समस्तीपुर के अलावा सहरसा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में अपनी दस्तक दे दी है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चिंता जाहिर की है और नेपाल पर आरोप लगाया है कि 70 घंटों से अधिक हो रही बारिश के बाद नेपाल ने अपने जल स्तर बढ़ते देख 56 गेट खोल दिए, जिससे बिहार में बाढ़ का संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि तमाम अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ है उस क्षेत्रों की विशेष निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। हेलीकॉप्टर से वरीय अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। तत्काल इसकी रिपोर्ट आएगी, इसके बाद काम होगा। देखिए, विजय कुमार चौधरी जल संसाधन मंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी किन किन क्षेत्रों में बाढ़ है और क्या राहत और बचाव कार्य किए जा। ये बराबर हम देखते हैं मीडिया में, हालांकि ये बात हम 2010-11 से ही कहते आ रहे हैं। जब हम किसी अखबार में या चैनल में पढ़ते हैं नेपाल ने पानी छोड़ा बिहार में या भारत में आफत, भाई नेपाल पानी छोड़ा, इसका क्या मतलब है? वो बेचारा कहाँ रोक सकता है? जो रोकेगा उसके यहाँ कोई स्ट्रक्चर है? चाहे कोसी में, गंडक में, जहाँ भी कोई स्ट्रक्चर है वो तो भारत भाग में है, और भारत मतलब बिहार है। वो सब पे हमारे अधिकारी भी रहते हैं। तो नेपाल तो उस माने में, अगर नेपाल में जैसा हमने कहा कि वो करीब 3 दिनों तक 70 घंटे तक इतनी लगातार बारिश हुई है, जो समझिए जो वो करेगा क्या? बारिश होगी तो कहाँ जाएगा पानी? और दूसरी एक चीज़ और बात है, वो भी आप लोग इसमें दर्ज कर लीजिएगा कि आज तक जो ट्रेंड था कि नेपाल के किसी खास भाग में, जैसे आप इंडिया का ले लीजिए, बारिश होती है तो जैसे आप लोग समाचार में देखते होइएगा, मुंबई में घनघोर बारिश हो रही है तो यहाँ धूप निकला हुआ है। पटना में बारिश हो रही है तो बेंगलोर में धूप निकला हुआ है। मतलब बारिश माने लगभग लोकलाइज्ड रहता है कुछ कुछ एरिया में। आज तक नेपाल में भी वही होता था कि अगर नेपाल के पश्चिमी हिस्से में बारिश हुई तो गंडक घाघरा में पानी आता था, पूर्वी हिस्से में होती थी तो कोसी में और महानंदा में पानी आता था। ये पहली दफ़ा है जो इतने लंबे समय तक भारी बारिश पूरे नेपाल में हुई है, और ये भी पहली दफ़ा है कि एक साथ नेपाल से आने वाली सभी नदियों में अधिकतम उच्चतम जलस्राव आज तक का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। ये भी पहली दफ़ा है। इस परिप्रेक्ष्य में अलर्ट भी कर दिया था, लेकिन जो अनुमान था या नेपाल में भी बारिश की संभावना की जो भविष्यवाणी थी, वहाँ उससे भी अधिक बारिश होगी। नतीजतन क्या हुआ कि समझिए कि जलस्राव या दबाव इतना अधिक आया है कि अभी पिछले लगभग समझिए कि 50 घंटे, सही आपसे साझा ये भी करना है कि पिछले 50 घंटे हमारे लोगों के विभाग के लिए ये बड़े चुनौती भरे और तनावपूर्ण रहे हैं। लगातार जिस ढंग से हमारे अधिकारियों ने नीचे क्षेत्र के पदाधिकारियों और हमारे अभियंताओं पदाधिकारियों से लेके मुख्यालय में हमारे प्रधान सचिव और जितने अभियंता प्रमुख या अपर सचिव जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब लोगों ने जो पिछले करीब 40-50 घंटे लगातार स्थिति को यहाँ वॉर रूम या कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया है, फिर भी स्थिति ऐसी रही कि हम लोगों के लाख चाहने के बावजूद भी पानी का दबाव ही इतना